क्लास। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज का जो सम नंबर 11 है। क्या है देखो, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स grandfather and 29 year older than Baichungs. The sum of the ages of all three is 135. Find the age of all three. तो देखो कंडीशन क्या है, एक बाईचुंग है, एक उसका फादर है और एक इसका ग्रैंडफादर है। बाईचुंग और फादर के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 29 है, और बाईचुंग का फादर और ग्रैंडफादर के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 26 है। देखो बाईचुंग का जो फादर है ना, उसकी ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा है, और बाईचुंग का जो फादर है वो बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है, बड़ा है। तो बाईचुंग और फादर के बीच की एज का डिफरेंस 29 है। बाईचुंग और ग्रैंडफादर के बीच की एज का डिफरेंस क्या होगा, देखो यहाँ से इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों की एज का डिफरेंस होगा 29 प्लस 26, तो कितना होगा देखो 55। तो दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना होगा, बाईचुंग और ग्रैंडफादर के बीच का, ठीक है। तो बस हम बहुत ईजी से ये लेट कर लेते हैं। लेट, तो आपने एज लेट करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग की प्रेजेंट एज लेट कर लो x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग फादर, तो इसके फादर की भी एज लेट कर लेते हैं। तो देखो दोनों के बीच की एज का डिफरेंस क्या है 29, तो 29 इसमें ऐड कर दो, 29 x प्लस 29 ईयर्स आ गया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है, यहाँ आप ग्रैंडफादर लिख लेना। तो कितना आएगा देखो, दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना देखो, x प्लस 29 प्लस 26, 29 प्लस 26 55 भी आप लिख सकते थे, यहाँ ईयर्स लिख लेना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन तीनों की एज का ऐड x प्लस 29 एंड x प्लस 29, x प्लस 29 प्लस 26, x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135। ये गिवन था तीनों की एज का ऐड। तो देखो 3x हो गई, 3x 29 और 29 58 में आप ऐड कर दो 26, तो यह बन गया आपका 84 इक्वल टू 135। तो उठा के देखो इक्वेशन बन गया, अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 84 को उठा के इधर ले जाओ आप, 84 माइनस कर दो। उसके बाद देखो 3x इक्वल टू 51 आएगा, माइनस करेंगे तो, और x की वैल्यू क्या आ गई 17, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बाईचुंग की एज कितनी आ गई देखो, बाईचुंग की एज आ गई यहाँ 17 ईयर। उसके फादर की निकालोगे तो 17 प्लस 29 ऐड कर दो, और ग्रैंडफादर की निकालोगे तो 17 प्लस 55 आया था ना, दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो, बस तीनों की एज हमें मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12th जो क्वेश्चन है आपका, उसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, फाइंड द एज ऑफ रवि। तो देखो फिर रवि की बात हो रही है यहाँ पे, पहले लेट कर लेते हैं। देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं x ईयर्स, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 15 ईयर फ्रॉम नाउ। 15 ईयर फ्रॉम नाउ का मीनिंग होता है 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी होगी देखो, x प्लस 15 होगी। कंडीशन क्या थी, उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज कितनी है उसकी x, तो 4x हो गया। बस इक्वेशन बनेगी, आप इसे सॉल्व कर लो। x प्लस 15 इक्वल टू 4x है, x को यहाँ ले जाओ, तो 15 इक्वल टू 4x माइनस x आएगा, तो 3x आ गया ना, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई 5 ईयर, तो रवि की एज कितनी होगी 5 ईयर होगी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो आपका, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है 13 नंबर भी। ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो रैशनल नंबर की बात हो रही है, एक आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन था आई थिंक, एक नंबर की बात हो रही थी उसमें भी, तो इसमें आप लेट कर लेंगे, लेट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आप क्या लेट करेंगे, लेट द रैशनल नंबर इज, आपको पता ही है कि x लेट करना है,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि रैशनल नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है। देखो इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 5/2, 5/2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है एंड ऐड 2/3 और 2/3 इसमें ऐड कर देना है, यू गेट -7/12। तो -7/12 हमें मिलेगा। सॉल्व करते हैं। देखो 5/2x आ गया प्लस आ गया 2/3 इक्वल टू -7/12। अब ये इक्वेशन बन गई। देखो आपने एलसीएम लेना है 2, 3 एंड 12 का। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 12, तो आपको पता है कि दोनों का तीनों का एलसीएम 12 ही आना है। तो सभी की 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/2x मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू -7/12 मल्टीप्लाई बाई ऑल्सो 12। कैंसिल करेंगे 6 से हो गया, क्या सॉरी है ना बीच में प्लस था, और ये 4 से हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो 6 5 जा 30x आ गया। देखो 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 और x है ही 30x आ गया। यहाँ से देखो 8 बनेगा ये प्लस का और माइनस का 7, तो 8 को यहाँ ले जाते हैं, 8 भी इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी देखो 30x इक्वल टू -8 एंड -7, तो 30x इक्वल टू -15 आएगा और x की वैल्यू आप निकालोगे तो -15/30 आ गया, -1/2 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 13 के बाद जो क्वेश्चन नंबर है आपका 14 क्वेश्चन में क्या है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। तो लक्ष्मी क्या है कि एक बैंक में कैशियर है और उसके पास जो नोट हैं वो 100 रुपीज़ के हैं, 50 रुपीज़ के हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। और देखो उसके पास 100 रुपीज़ के नोट हैं, 50 रुपीज़ के नोट है और 10 रुपीज़ के नोट है। इनका रेशो भी आपको गिवन है, 2:3:5 गिवन है। ठीक है, रेशो भी गिवन है, नोट्स की वैल्यू भी आपको पता है कितने कितने के हैं और टोटल मनी भी आपको पता है 4 लाख है। तो आपने बताना है कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं। तो बहुत ईजी सा काम है, लेट कर लेते हैं बस। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, लेट कर लो इसे। तो 100 रुपीज़ के x कर लो, 50 रुपीज़ के सॉरी रेशो देखो 2 3 है ना, तो 2x करेंगे। 50 रुपीज़ के कितने आ गए 3x और 10 रुपीज़ के कितने कर लेंगे 5x। देखो 2 3 एंड 5 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपके अपने पास ना क्या है टोटल रुपीज़ है 4 लाख है। तो 100 रुपीज़ से कितने 100 रुपीज़ के जो नोट है उससे टोटल मनी कितनी बनेगी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 200x आ गया, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, 150x हो गया और ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। हम ये ना टोटल रुपीज़ बना रहे हैं और टोटल रुपीज़ अपने पास कितने हैं 4 लाख हैं। ठीक है, बस सॉल्व होगी कि अपना क्वेश्चन देखो ऐड कर लेते हैं 200 और 200, 400x आ गई और इक्वल टू कितना है 4 लाख है। ठीक है, 400 से डिवाइड कर देंगे 4 लाख को, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1000 आ गया आपका। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000 आ गई। तो 100 रुपीज़ के नोट कितने हो गए देखो, 100 रुपीज़ का रेशो क्या था 2, तो 100 रुपीज़ के नोट कितने हो गए 2000, 50 के कितने हो गए 3 और 10 के कितने हो गए 5000। ये आपने लिख देना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन है आई हैव ए टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स। देखो मेरे पास 300 रुपीज़ हैं कॉइन में और कॉइन की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है 1 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के हैं। ठीक है, ये कॉइन्स है, जैसे ऊपर नोट्स थे या कॉइन आ गए, बट वहाँ रेशो था, यहाँ एक कंडीशन आ गई क्या है, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के 3 टाइम है। इसका मीनिंग आप समझ रहे हो, जैसे 2 रुपीज़ के जो 5 रुपीज़ के कॉइन जैसे मान के चलो 10 है ना, तो 2 रुपीज़ के कितने होंगे 30 होंगे। ठीक है, और टोटल कितने 160 है। तो बस कंडीशन बना लेते हैं, 5 रुपीज़ के लेट कर लेते हैं पहले। ही आपका क्वेश्चन नंबर था 15, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। ठीक है, 5 रुपीज़ के x कर लेते हैं, 2 रुपीज़ के कितने होंगे 3x हो गए 3 टाइम में। 1 रुपीज़ के कितने होंगे देखो
1 के कितने होंगे, टोटल कितने थे, देखो 160 थे। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लो समझने के लिए। टोटल अपने पास 160 थे, मान के चलो कि अपने पास 5 रुपीज़ के कॉइन है 30, मान लो एक बार के लिए 30 है, 5 के 30 मान लो, 2 के कितने होंगे, 3 टाइम है तो 90 होंगे, 5 के 30 हैं, 2 के 90 है, एक बार अपन ऐड कर रहे हैं सिर्फ, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से देखो 120 हो गए। अब टोटल वैसे टोटल कितने थे 160 थे, और 2 और 5 के मिला के 120 हो गए, तो 1 के कितने बचे, 1 के कितने बचे 40 बचे, क्योंकि 160 से इन दोनों का ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 160 से इन दोनों का ऐड करके माइनस कर देंगे, 1x और 3x क्या होगा 4x हो गया ना, तो माइनस कर देंगे। अब अपने पास देखो टोटल रुपीज़ कितने थे 300 थे, वैसे मल्टीप्लाई करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना लक्ष्मी बड़े में, जैसे इनकी मल्टीप्लाई की, इनकी की और इनकी की, फिर ऐड कर दिया और टोटल रुपीज़ इक्वल में लिख दिए। तो वैसा ही काम अब हमें करना है। देखो हमें करना है क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 5x आ गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया, 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा 160 माइनस 4x इक्वल टू कितना है 300 है। तो 11x माइनस 4x क्या हो गया 7x, 300 माइनस ये वाला 160, तो 7x इक्वल टू क्या आ गया 140 आ गया, और x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 20, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा ना। तो अब देखो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने थे, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ x थे, x की वैल्यू 20 आ गई, ये 5 के हो गए। 2 रुपीज़ के कितने थे, देखो 2 रुपीज़ के अपने पास थे 3x थे, यानी कि 3 टाइम था तो 60 हो गया, और 1 रुपीज़ के कितने बचे, दोनों का ऐड कर लो 80 बन गया ना, तो 160 से 80 माइनस कर दो, कितना बचा 80। तो ये आपके 15 तक क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका बचा है 16, वो आप ट्राई करके देखना, ना आए तो बता देना। थैंक यू।